बोले शंकर भगवान की जय। एक काम परिवार में सात बहन थी। 6 बहनों के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था। परंतु एक जो छोटी बहू थी, 7 की, उसके मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सब दुत्कारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को भी खरी खोटी सुना रही थी। वह जंगल में जाकर के रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना कि सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी तो यहाँ जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब चिढ़ाने लगे, बड्डा बड्डा कहकर तंग करने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी? तो माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने और जल्दी से रखने में तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला, मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह वहां पर छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बड्डा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बड्डा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बड़ा भाई छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष करवा चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वो बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। बोले गजानन भगवान की जय, गौरा मैया की जय, कार्तिक जी महाराज की जय, चंद्रदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जिनकी थाली वो पूरी मुझे बात
तो ठीक है, नहीं तो अपने को पूरा कर दो, है ना।